यूपीपीसीएस प्रीवियस ईयर पेपर 2024 प्रश्न संख्या 6। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, मानव विकास सूचकांक HDI एवं सतत विकास लक्ष्यों SDG पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में सकारात्मक संबंध है। कारण आर, सतत विकास लक्ष्यों के आधारभूत आयामों का शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ संबंध है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ए गलत है किंतु आर सही है। ए आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, अर्थात ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न की व्याख्या। HDI और SDG में संबंध। मानव विकास सूचकांक HDI और सतत विकास लक्ष्य SDG के बीच सकारात्मक संबंध है। इसका मतलब है कि जिन राज्यों का HDI ज्यादा होता है वे SDG रैंकिंग में भी बेहतर प्रदर्शन करते हैं। कैसे जुड़े हैं HDI और SDG? HDI स्वास्थ्य, शिक्षा और आय के आधार पर विकास को मापता है। SDG शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे प्रमुख घटकों पर आधारित है। HDI में सुधार होने पर SDG की और भी प्रगति होने की संभावना है। HDI किसी देश की विकास प्रगति का एक संकेतक है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की वैश्विक मानव विकास सूचकांक पर रिपोर्ट ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, रीइमेजिनिंग कोऑपरेशन इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड जारी की गई है। इस सूचकांक में भारत की स्थिति। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक UNDP में भारत 193 देशों की सूची में 134वें स्थान पर रहा, एक स्थान का सुधार। यह सूचकांक वर्ष 2022 के आंकड़ों पर आधारित है। भारत वर्ष 2021 में 191 देशों में 135वें स्थान पर था। इस सूचकांक में भारत को कुल 0.644 अंक दिए गए हैं। भारत को मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया है। मानव विकास के संकेतकों में भारत जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सुधरकर 67.7 वर्ष हो गई है। वर्ष 2021 में 67.2 वर्ष थी। स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष 11.9 वर्ष से बढ़कर 12.6 वर्ष दर्ज हुए। कुल वृद्धि 5.88%। 18 स्थानों का सुधार हुआ है। स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष बढ़कर 6.57 हो गए हैं। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय GNI 5.42 लाख से बढ़कर 5.75 लाख हो गई। इस सूचकांक के वैश्विक आंकड़े। इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड 0.967 अंक पहले स्थान पर है। भारत के पड़ोसी देशों का स्थान। उच्च मानव विकास श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत। श्रीलंका 78वें स्थान पर, चीन 75वें स्थान पर। मध्यम मानव विकास श्रेणी के अंतर्गत भूटान 125वें स्थान पर, बांग्लादेश 129वें स्थान पर, नेपाल 146वें और पाकिस्तान 164वें स्थान पर रहे। HDI का इतिहास। वैश्विक मानव विकास सूचकांक। यह सूचकांक मानव विकास दृष्टिकोण पर आधारित है। इसका उद्देश्य है कि किसी देश के विकास का आकलन करने के लिए लोगों और उनकी क्षमताओं को अंतिम मानदंड होना चाहिए, न कि सिर्फ आर्थिक विकास। इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह सूचकांक पहली बार वर्ष 1990 में जारी किया गया था। यह अवधारणा पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा विकसित की गई थी। मानव विकास सूचकांक के संकेतक। यह 4 संकेतकों को ध्यान में रखते हुए मानव विकास की औसत उपलब्धि को मापता है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, सतत विकास लक्ष्य 3। स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, सतत विकास लक्ष्य 4.3। स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, सतत विकास लक्ष्य 4.4। सकल राष्ट्रीय आय, सतत विकास लक्ष्य 8.5। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। यह एक नवजात शिशु के जीवित रहने की उम्मीद किए जाने वाले वर्षों को दर्शाती है। जीवन प्रत्याशा लोगों की दीर्घायु और स्वस्थ जीवन का प्रतीक है। शिक्षा। इसका अध्ययन 2 संकेतकों का उपयोग करके किया जाता है। स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष 25 वर्ष की आयु तक एक वयस्क द्वारा स्कूल में बिताए गए वर्षों की संख्या को दर्शाते हैं।
स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष। किसी देश में जन्म लेने वाले बच्चे को अपने जीवन काल के दौरान स्कूली शिक्षा के कुल कितने वर्ष प्राप्त होने की उम्मीद है? सकल राष्ट्रीय आय। इसे प्रति व्यक्ति जीएनआई नामक संकेतक का उपयोग करके मापा जाता है। आय सूचकांक किसी देश में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को दर्शाता है। संधारणीय विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी, भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय विकास संबंधित लक्ष्यों के सेट हैं। संधारणीय विकास के लिए उनको संयुक्त राष्ट्र द्वारा बनाया गया है और वैश्विक लक्ष्यों के समान प्रचारित किया गया है। 2015 के अंत में सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों के निरस्त हो जाने पर ये उनको प्रतिस्थापित कर रहे हैं। यह लक्ष्य 2015 से 2030 तक चलेगा। उन लक्ष्यों के लिए 17 लक्ष्य और 169 विशिष्ट लक्ष्य हैं। इसका लक्ष्य 2030 तक सभी लोगों और दुनिया के लिए एक बेहतर और अधिक संधारणीय भविष्य प्राप्त करने का मूल योजना। इतिहास। पृथ्वी सम्मेलन। यह सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जनेरियो शहर में 1992 में हुआ था। ठीक इसके 20 वर्ष बाद रियो में ही 2012 में रियो प्लस 20 के नाम से सम्मेलन हुआ, जहां यह तय हुआ कि क्योटो प्रोटोकॉल को 2020 तक ही जारी रखेंगे और 2020 के बाद क्या करना है यह 2015 के पेरिस सम्मेलन में सभी देशों को तय करके रखना है। इस सम्मेलन में यह भी तय हुआ कि संधारणीय विकास लक्ष्य जैसी कोई चीज लेकर आएंगे। इसके अनुसंधान में सितंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट सम्मेलन में 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अपनाया गया, जिसको शुरू करने की तिथि 1 जनवरी 2016 है तथा गोल को प्राप्त करने की अंतिम तिथि 2030 तक है। धारणीय विकास लक्ष्य में एसोसिएटेड टारगेट की संख्या 169 है। 1987 में पर्यावरण और विकास पर सुझाव देने हेतु गठित आयोग, जिसका नाम ब्रंटलैंड आयोग ब्रंटलैंड कमीशन था, ने सबसे पहले धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा दी। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार एसडीजी में 17 गोल और 169 एसोसिएटेड टारगेट हैं, जिनको पूरा करने के लिए काफी सारा पैसा चाहिए होगा। अतः 2030 तक सभी लक्ष्य पूरे हो जाएं, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हम प्राथमिकता के आधार पर लक्ष्यों को पूरा करेंगे। 2016 के बजट में धारणीय विकास लक्ष्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान नामक योजना लाई गई, जिसके तहत सरकार ने 655 करोड़ रुपए दिए। इसके तहत पंचायती राज संस्थाओं के गवर्नेंस संरचना को सुधारा जाएगा। प्रश्न की व्याख्या। एचडीआई और एसडीजी में संबंध। मानव विकास सूचकांक एचडीआई और सतत विकास लक्ष्य एसडीजी के बीच सकारात्मक संबंध है। इसका मतलब है कि जिन राज्यों का एचडीआई ज्यादा होता है वे एसडीजी रैंकिंग में भी बेहतर प्रदर्शन करते हैं। कैसे जुड़े हैं एचडीआई और एसडीजी? एचडीआई स्वास्थ्य, शिक्षा और आय के आधार पर विकास को मापता है। एसडीजी शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे प्रमुख घटकों पर आधारित है। एचडीआई में सुधार होने पर एसडीजी की और भी प्रगति होने की संभावना है। एचडीआई किसी देश की विकास प्रगति का एक संकेतक है।